आज की वीडियो में किसी की जिंदगी पर बीती एक सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी। सूबेदार शेर अली खान की उम्र बमुश्किल 30 साल की होगी। वो एक खुशहाल जमींदार और गांव का मालिक था। उसकी कामयाबी का राज उसकी बहादुरी और शुजात में था। जंग अजीम में वो कई साल फ्रांस में रहा और अपने कारनामों की वजह से सूबेदारी के ओहदे तक तरक्की कर गया। जब वो हिंदुस्तान वापस आया और फौज से अलहदगी इख्तियार की तो गवर्नमेंट ने उसकी बहादुरी और मर्दानगी के सिले में कई मुरब्बा जमीन उसे अता की, जिससे उसकी जागीर में और इजाफा हो गया। शेर अली तारतारी नस्ल से था। उसके लंबे कद, कसरती बदन और सुर्ख सफेद चेहरे से खूंखवारी टपकती थी। बावजूद बहादुरी के वो संगदिल और बेरहम था। वो कमजोर और बेबस लोगों से फायदा उठाने में कभी नहीं चूकता था। फौजी जिंदगी ने उसमें एक किस्म की वहशियाना आदत पैदा कर दी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो खुदा से भी नहीं डरता था। इससे ये नहीं समझना चाहिए कि उसका चाल चलन खराब था। उसकी जुबान पर खुदा का नाम अक्सर रहता था, लेकिन उसका डर उसके दिल में न था। वो महज इस वजह से नमाज पढ़ता, रोजे रखता और ज़कात देता कि और लोग भी नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं और ज़कात देते हैं। वो अपने को दूसरों से बहुत बरतर समझता और इस बरतरी का पूरा फायदा उठाना चाहता था। वो बहुत बदजुबान था। उसका इखलाक भी ज्यादा वसी ना था। यही वजह थी कि लोग उसकी तौकीर के साथ उसको नफरत की नजर से देखते। लेकिन शेर अली को उनकी मोहब्बत या नफरत की बिल्कुल परवाह न थी। वो तन्हाई पसंद था और तन्हाई ने उसे और तनखू बना दिया था। लोग जानते थे कि उसने अपनी जायदाद किस तरह बनाई थी, लेकिन किसी की हिम्मत न थी कि उसके खिलाफ एक हर्फ जुबान से निकाल सके। उनको मालूम था कि जिससे उसने दुश्मनी पर कमर बांधी उसका तो फिर अल्लाह ही हाफिज। शेर अली के दुनिया में बस दो दोस्त थे, एक उसकी बीवी सलीमा खानम और दूसरा सलीमा का भाई गुल मोहम्मद आखिर जिक्र, एक खामोश गोशा नशीन आलिम था जिसको शेर अली हकीर समझता था। लेकिन सलीमा खानम इस पाई की औरत थी कि उसका शोहर भी उसको हकारत की नजर से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता था। उसकी हमदर्दी और शीरी जुबान ने सबको अपना गर्विता कर लिया था। उसको किसी किस्म की तालीम और तरबियत नहीं मिली थी, लेकिन नेकी उसकी फितरत और मोहब्बत उसकी खसलत थी। उसकी सखावत और फयाजी का यह आलम था कि कोई साइल उसके दर से मुराद पाए बगैर नहीं गया। वो बेवाओं की गमगुसार और यतीमों की सरपरस्त थी। कुदरत ने नफरत का मादा उसे नहीं दिया था। वो अपने शोहर के अतवार को नापसंद जरूर करती थी, मगर उसने अपनी जिंदगी का मकसद ये बना लिया कि शेर अली को राह रास्त पर लाएगी। संगदिली और बेरहमी, ये दो बातें अगर शेर अली में ना होती तो वो काबिल कदर आदमी था। शादी को 5 साल का अरसा गुजर चुका था, लेकिन शेर अली ने अपना रवैया ना बदला। कुदरत ने उसके घर एक शमाए हदायत रोशन की, लेकिन वो उसके नूर से फैज़याब ना हुआ। उसकी किस्मत में कुछ और लिखा हुआ था। अप्रैल का महीना था। शेर अली घोड़े पर सवार होकर खेत का मुआयना करने चला, जिसमें उसने हल चलाने का हुक्म दिया था, जो अरसे से यूं ही पड़ा था। उस वक्त उसका मिजाज कुछ बिगड़ा हुआ था। उसे मालूम था कि सलीमा की फयाजी ने उसे मकरूज कर दिया है। उसकी हिम्मत न पड़ी कि सलीमा से कुछ पूछे। ये बुखार किसी दूसरे पर जरूर निकालना था। उसने सुना था कि नौकरों ने दिन सारा जाया कर दिया है और खेत वैसा ही पड़ा है। मजदूर हाथ पर हाथ रखे बैठे थे। उनको कभी पूरी मजदूरी नहीं मिली थी, इसलिए वो कभी पूरा काम नहीं करते थे। 3 मजदूर सुबह को भेजे गए थे, लेकिन खेत के 1/4 हिस्से में भी हल नहीं चला सके थे। 2 तो एक टीले पर बैठे हुए थे और तीसरा कुछ नकलें उतार रहा था। कह कहूं से जंगल गूंज रहा था। शेर अली उन पर बिजली की तरह गिरा। नमक हरामू, जब तक खेत खत्म नहीं होगा मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, चाहे रात के 12 बज जाए। मजदूर फौरन काम में लग गए। उनको मालूम था कि उनका आका अपने कोल का पाबंद है। एक ने बैलों को एड़ लगाई, 2 ने कांटों की बाड़ लगानी शुरू की। काम तेजी से होने लगा। शेर अली पकता झकता घोड़े को एक बड़े दरख्त से बांधकर टीले पर जा बैठा। सूरज गरूब हो गया। रात की तारीकी ने अपना तसल्लुत जमाया। थोड़ी देर बाद चांद की सुर्ख रोशनी मशरिक से नमूदार हुई, लेकिन शेर अली उन सबसे बेपरवाह था। उसे अपने काम से काम था। यकायक बैलों वाला रुक गया। बदमाश, क्या अभी से थक गया है? अगर खेत खत्म करने से पहले रुका तो इतना मारूंगा कि याद करेगा। हजूर, मैं थका तो नहीं हूँ, यहाँ कुछ चीज है, शायद किसी की कब्र, हड्डियों का ढांचा भी है। मजदूर तो डर से कांप रहा था। अपना काम कर। क्या दुनिया में कब्रिस्तानों की कमी है जो लोग मेरे खेतों में आकर दफन होते हैं? इस गधे से कह दे कि कहीं और कब्र के लिए जगह ढूंढ ले। लेकिन मजदूर का लरजना बढ़ता गया। शेर अली की धमकियां बेसूद थी। दूसरे 2 मजदूर भी अपने साथी के पास आ गए और कब्र की ताजीम के बारे में कुछ कहने लगे। लेकिन जो शख्स इंसानी जिंदगी की कदर ना करे, वो मुर्दों की क्या इज्जत करेगा? शेर अली गुस्से में दीवाना हो गया। उसने बाली को एक कोड़ा रसीद किया और ढांचे को घसीट कर टीले के नीचे कर दिया। उसकी बहादुरी ने मकनातीसी असर किया।
मजदूरों की हिम्मत बढ़ गई और फिर वो सरगर्मी से काम करने लगे। शेर अली फिर टीले पर बैठ गया। ये एक छोटा सा ढांचा था जिसे दफन हुए ज्यादा अरसा ना गुजरा था। उसके सारे जोड़ सालिम, सिर्फ एक दो पसलियां कटी हुई थी। मालूम होता था कि ये शख्स सीने के जख्म की वजह से मरा था, लेकिन शेर अली को अपने हाफजे पर फख्र था। किसी के ढांचे को पहचानना मुश्किल है। एक झटका देकर उसने खोपड़ी को धड़ से अलग कर लिया, फिर हाथ में लेकर गौर से देखने लगा। आंख के खाली खड़ों ने रहम की दरख्वास्त की, लेकिन शेर अली की तेज आंखें उनका मतलब न समझ सकी। उसने कई बार खोपड़ी को चांदनी में उछाला और आखिर उसने थक कर खोपड़ी और ढांचे को ठोकर मारकर करीब की झाड़ियों में फेंक दिया। अब काम भी खत्म हो गया था। फिर शेर अली घोड़े पर सवार होकर घर वापस आ गया। जुलाई का महीना था। दिन भर बूंदें पड़ती रही। शाम को आसमान खुला और ठंडी फरहत बख्श हवा चलने लगी। शेर अली दरवाजे के सामने कुर्सी बिछाकर बैठ गया। थोड़ी सी देर में उसका साला गुल मोहम्मद आकर बैठ गया। इधर उधर की बातें करने के बाद वो अपने मतलब पर आया। एक गरीब बेवा को जो कस्बे के बाहर रहती है, उसे हैजा हो गया है। क्या सलीमा को इजाजत है कि वो उसकी तीमारदारी के लिए जाए? हरगिज नहीं, शेर अली ने सख्ती से कहा। ये मर्ज दूसरों को भी लग सकता है। इसके अलावा मैं नहीं गवारा करता कि मेरी बीवी एक नीच कौम के घर जाए। मगर वो जाएगी जरूर, गुल मोहम्मद ने कहा। अच्छा, तो फिर जाने दो, मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? जो जी में आए कर लो। गुल मोहम्मद उठकर बाहर चला गया और थोड़ी देर बाद बहन को पालकी में सवार करके ले गया। पालकी के हमरा बूढ़ी खातिमा और 6 सिपाही थे। शेर अली का हुक्म था कि उसकी बीवी बगैर बॉडीगार्ड्स के कहीं ना जाए। शेर अली को अपने हिसाब की जांच पड़ताल में आधी से ज्यादा रात बीत गई। उसकी आदत थी कि जिस काम को हाथ लगाता खत्म करके दम लेता था। निस्फ शब के बाद उसको फुर्सत मिली। वो उठकर अंदर आया और खाना लाने का हुक्म दिया। सलीमा अभी तक नहीं आई थी। बूढ़ी खातिमा ने दस्तरख्वान बिछाया। उसका चेहरा जर्द था और वो कांप रही थी। क्यों, खैरियत है? क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं हजूर, वो जो बीमार बुढ़िया है ना, उसका दम लबों पर है। बेगम साहिबा ने मुझे पहले से भेज दिया है ताकि हजूर को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। हजूर, मैं जब उस खेत के पास से गुजर रही थी ना, जिसमें हजूर ने प्याज इस साल लगवाया है, तो मैंने देखा कि एक शख्स ने प्याज के बहुत से पौधे उखाड़े हैं और वो उनको उखाड़ कर टीले पर बैठा हुआ है। प्याज को डंठल से झटका देकर अलग करता जाता है और उछाल कर फिर लपक लेता है। मैंने पूछा, तू कौन है? तो उसने गुनगुनाती हुई आवाज में कुछ कहा और मेरी तरफ मुड़कर देखने लगा। वो पस्ता कद, स्याफाम, सफेद दाढ़ी वाला आदमी है हजूर, और उसके सीने पर लाल खून का सा निशान था। मैं वहां से भागी और गिरती पड़ती बमुश्किल यहाँ तक पहुंची हूँ हजूर। अब आप ही हमें ऐसे चोरों बदमाशों से छुटकारा दिला सकते हैं। बुढ़िया अपनी दास्तान सुनाने में कई जगह रुकी और लड़खड़ाई, लेकिन शेर अली ने उस आखिरी जुमले का मतलब समझ लिया था। उसी दिन उसको इत्तला मिली थी कि बदमाशों का एक गिरोह गले की चोरी करता है। इससे बेहतर मौका मुजरिम को पकड़ने का नहीं मिल सकता था। उसने अपना फौजी पिस्तौल जेब में डाल लिया और नेजा लेकर चल खड़ा हुआ। हजूर, क्या मैं घोड़ा लाने का हुक्म दूं? खादिमा ने दरियाफ्त किया। शेर अली पैदल ही जाना चाहता था ताकि घोड़े की टापों से खबरदार होकर चोर फरार ना हो जाए। वो कहने लगा, नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। अजनबी अभी तक अपने अजीब मशगले में मसरूफ था। वो प्यास को उछालता था और फिर लपक लेता था। शेर अली दबे पांव उसके करीब जा पहुंचा। चांदनी उसके पुष्ट पर पड़ रही थी। वो शेर अली को नहीं देख सकता था, लेकिन शेर अली उसको गौर से देख रहा था ताकि अगर वो बचकर निकल जाए तो आइंदा शनाख्त करने में दिक्कत ना हो। जैसा कि खातिमा ने बताया था कि वो एक पस्ता कद, लंबी दाढ़ी वाला बूढ़ा था। वो एक मलकजी धोती और नीम आस्तीन कुर्ता पहने हुए था। उसके हाथ पांव सूखे हुए और उसकी पसलियां नीम आस्तीन कुर्ते से भी साफ गिनी जा सकती थी। तू कौन है? शेर अली ने कड़क कर पूछा। उस चेहरे को जो शेर अली के सामने था, जिस पर रंज और तकलीफ के नकूश नुमाया थे। उसकी पेशानी और गालों पर खून के धब्बे थे। उसकी सफेद दाढ़ी पर मुंह से लटका हुआ खून बह रहा था। बाएं सीने पर ठीक दिल की जगह खंजर का खौफनाक जख्म था, जिसने 2 पसलियां जुदा कर दी थीं और जिसमें दिल की हरकत से खून का चश्मा उभर रहा था। उसके हाथों में अभी तक प्यास थी और आंखें खुली हुई थी। आंख की पुतलियों के ऊपर चढ़ जाने की वजह से सिर्फ सफेदी दिखाई देती थी। वो खामोश और साकिन था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट खौफनाक थी। कोई और होता तो इस भयानक नजारे की ताब ना पा सकता। शेर अली के दिल ने गवाही दी कि ये कोई दुश्मन है। उसने अपना नेजा पूरी ताकत से उसके दिल की तरफ फेंका। उसके सामने वो छोटा सा टीला था जिस पर वो हल चलाने के वक्त बैठा था। उसके दूसरी तरफ प्याज का ढेर लगा था जो अजनबी ने उखाड़ फेंकी थी। उसके उस पार उसका नेजा था जो उसने पूरी ताकत से फेंका था, जो निस्फ से ज्यादा जमीन में धंस गया था, लेकिन अब अजनबी का कहीं पता न था। शेर अली ने बहुत गौर से देखा था कि नेजा अजनबी के सीने के पार गुजर गया था,
लेकिन अजनबी का गैर मादी जिस्म हवा की तरह जुदा हुआ और धुएं की तरह गायब हो गया। शेर अली टीले पर चढ़ा और नेज़े को खींचकर देखने लगा कि उसकी तेज नोक तो खराब नहीं हो गई। वो इस वाक़े से अभी तक खौफजदा नहीं हुआ था, मगर वो परेशान था कि आखिर ये माजरा क्या है और वो ड्राउनी शक्ल वाला अजनबी कौन था और वो कहाँ गायब हो गया था। उस वक्त चांद पर बादल का एक स्याह टुकड़ा आ गया और चारों तरफ तारीकी फैल गई। शेर अली अपने हावजे पर जोर दे रहा था कि यह अजनबी आखिर था कौन। उसने उसको जरूर कहीं देखा था। आखिरकार उसको याद आ गया, घासी राम बनिया। इस नाम के याद आते ही उस पर एक अजीब हालत हो गई। उम्र भर में ये पहला मौका था कि उसको डर मालूम हुआ। वो कांपने लगा, उसका दिल धड़क रहा था। घासी राम शेर अली के गांव में रहता था। वो मुत्तकी और परहेजगार था। गांव वाले उससे मोहब्बत करते थे। उसका कोई अजीज या रिश्तेदार न था। उसकी जमीन जरूरत से ज्यादा थी। जब उसने देखा कि वो सारी जमीन काम में नहीं ला सकता, तो उसने सवाए 2 खेतों के जो बहुत जरखेज थे, सब कुछ गांव वालों को तकसीम कर दिया। यही वजह थी कि जहां उसका पसीना गिरता, लोग खून गिराने को तैयार थे। 10 साल का अरसा हुआ, घासी राम यकायक गायब हो गया। वो पूजा की गर्ज से बनारस रवाना हुआ, मगर फिर वापस ना आया। लोगों ने ख्याल किया कि वो तारिक दुनिया हो गया है, लेकिन किसी को गुमान भी नहीं गुजरा कि वो मार डाला गया था। सिर्फ शेर अली उस खौफनाक राज से वाकिफ था। उस जमाने में शेर अली निस्बतन एक मामूली आदमी था, लेकिन उसके पास कभी इतना रुपया जमा ना हुआ कि वो घासी राम के खेत खरीद सकता। वो हमेशा घासी राम के खेतों को हसद की निगाह से देखता था और उनको खरीदने के लिए कोशा रहता था। आखिर उसने इस अक़दे को हल कर लिया। घासी राम बनारस रवाना हुआ। गर्मी का मौसम था, बूढ़ा धूप की ताप ना ला सकता था, इसलिए उसने इरादा किया कि रात को सफर करे और दिन को किसी गांव में आराम करे। वो बमुश्किल चंद मील गया होगा कि शेर अली को मौका मिल गया। रास्ता सुनसान बाग में से होकर गुजरता था। शेर अली ने एक दरख्त के पीछे छुपकर खंजर का वार किया और बूढ़े बनिए को खत्म कर दिया। उसकी लाश कंबल में लपेटकर घोड़े की जैन से बांध ली और थोड़ी सी दूर जाकर एक घड़े में दबा दिया। जब घासी राम एक अरसे तक वापस न आया, तो शेर अली ने उसके 2 खेत औने पौने देकर खरीद लिए और वादा किया कि जब बनिया वापस आएगा तो उसकी अमानत उसे दे देगा। लेकिन शेर अली को मालूम था कि घासी राम ऐसी जगह पर पहुंच चुका है जहां से वो कभी वापस नहीं आता। शेर अली अजीब खलजान में था। कहते हैं मकतूलों की रूह कातिल को कभी चैन से नहीं रहने देती, लेकिन शेर अली को इस जुर्म का ख्याल भी ना आया। वो इस वाक़े को भूल गया, लेकिन इस नजारे ने उसे थर्रा दिया था। उसने जिस्मानी तकलीफ की कभी परवाह नहीं की, लेकिन रूहानी अजियत को वो बर्दाश्त ना कर सका। उसने तसव्वुर में अपने गुनाहों की जिंदगी का इयादा किया। निस्फ दर्जन से ज्यादा मकतूलों के चेहरे उसे घूर रहे थे। ये बेरहम कोड़ों के जख्म मजदूरों की पीठ पर दिखाई दे रहे थे। फाका ज़दा काश्तकार दर बदर भीख मांगते हुए नजर आन पड़े। उसे मालूम हुआ रोजा नमाज भी उसको रूहानी तकलीफ से नहीं बचा सकी थी। सलीमा का मुनव्वर चेहरा उसको सलामत रवि की तरफ बुला रहा था, लेकिन उसके कानों ने उसकी परवाह न की। घासी राम 10 साल तक मकतूल खामोशी के साथ कब्र में सोता रहा। शेर अली ने उसको आराम की जगह से उखाड़ फेंका। उसकी बेचैन रूह मारी मारी फिरने लगी। अब ये मरते दम तक मुझको सताएगा, शेर अली ने सोचा, लेकिन वो अब भी अपने किए पर नादिम ना था। वो सारी रात तो वहां खड़ा नहीं रह सकता था। आखिर घर को भी वापस जाना था। उसने नेजा उठाया और वापसी का कसद किया। उसी वक्त उसको खड़खड़ाहट महसूस हुई, गोया कोई खुश्क पत्तों पर चल रहा है। वो आवाज की तरफ मुतवज्जा हुआ और उस नजारे को देखकर सुन हो गया। बादल का टुकड़ा हट गया। चांदनी शेर अली के चेहरे पर पड़ रही थी। 50 कदम आगे एक दरख्त था जिससे उसने एक मर्तबा अपना घोड़ा बांधा था। शेर अली के देखते देखते सामने तारीकी में से एक बदहैयत शक्ल नजर आई। वो आहिस्ता आहिस्ता चांदनी में आई। ये चीज इंसान से मिलती जुलती थी, लेकिन जिसामत में उससे दुगनी थी। उसके जिस्म पर रीछ के से लंबे लंबे बाल थे, जिससे वो और भी डरावनी मालूम हो रही थी। उसका साया न था। शेर अली का दिल बैठ गया। उस जिन या मर्री मखलूक या भूत के हाथ में इंसान की खोपड़ी थी। उसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह दहक रही थी। शेर अली की निगाहें उस पर जमकर रह गईं। उसने बहुत कोशिश की कि मुंह फेर ले, मगर वो हरकत ना कर सका। उसने चीखना चाहा, लेकिन उसका हलक खुश्क हो गया। फिर वो भूत आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा, यहाँ तक कि वो टीले के दूसरी तरफ आ खड़ा हुआ। तब उसने खोपड़ी उछाली और लपक कर पकड़ ली। शेर अली इससे ज्यादा किताब ना ला सका और बेहोश होकर प्यास के ढेर पर गिर पड़ा। और वो ज्यादा देर बेहोश ना रहा, क्योंकि जब वो होश में आया तो उसने हर चीज को बदस्तूर पाया, सिर्फ भूत मौजूद ना था। शेर अली ने आंखें खोली और उठ बैठा। उसने झुककर देखा कि भूत के पांव के निशान है या नहीं, मगर वहां कोई भी निशान नहीं थे। शेर अली बेतहाशा घर की तरफ भागा। हर टीले पर उसे घासी राम का भूत बैठा नजर आता था। हर साए में सुर्ख आंखें चमकती नजर आती। खुदा खुदा करके वो गांव में दाखिल हुआ तो उसका दिल ठिकाने हुआ।
कोई शख्स सुरीली आवाज में फारसी के अशार गा रहा था। शेर अली ने पहचान लिया ये उसका साला गुल मोहम्मद था। मैं आपा को घर पहुंचाकर आ रहा हूँ, क्या अच्छा होता कि तुम भी मेरे साथ इस चांदनी का लुत्फ उठाने सैर को चलते, मगर तुमने तो भी खाना भी नहीं खाया। इस वक्त कहाँ थे तुम और कहाँ से आ रहे हो? गुल मोहम्मद ने उससे पूछा। बहुत थका हुआ हूँ, मेरी सलाह मानो तो इस वक्त बाहर ना जाओ। गिरदोनवा में एक अजीब जानवर घूम रहा है जो 2 पांव पर चलता है और जिसके जिस्म पर रीछ के से बाल है। शेर अली ने अपनी कमजोरी का इतराफ ना करते हुए गुल मोहम्मद को उस खतरनाक मुकाम से बचाने की कोशिश की। 2 पांव पर चलने वाला रीछ? गुल मोहम्मद ने कहा, और फिर वो बोला, क्या वो ऐसा तो नहीं था? ये कहते ही गुल मोहम्मद के बजाय वही खौफनाक भूत उसके सामने खड़ा था जो प्याज के खेत में उसको सुर्ख अंगारा आंखों से घूर रहा था। ये क्या माजरा है? शेर अली को इतना होश कहाँ था कि वो इसको हल करे। उसके साबके तजर्बे ने उसको बताया था कि इस भूत की मकनातीसी निगाह में क्या असर है। उसे मालूम था कि अगर उसने उसे आंख में लाई तो उसका काम तमाम हो जाएगा। भूत का जिस्म गैर मादी था, उसका साया था न उसके कदमों के निशान। शायद वो कोई जिस्मानी नुकसान भी नहीं दे सकता था, लेकिन उसकी दहकती हुई सुर्ख आंखें रूह को बेचैन कर देती थी। शेर अली ने दोनों हाथों से मुंह ढांप लिया और चीख मारकर सर पर पांव रखकर भागा। सोने वाले जाग उठे। बाज ने चोर चोर पकड़ो पकड़ो चोर को पकड़ो ये कहकर गुल मचा दिया। बाज ने अंगड़ाई ली और फिर करवट बदल कर सो गए। लेकिन शेर अली को किसी की परवाह न थी, उसकी जान पर बनी हुई थी। वो औरों की आराम की फिक्र क्या करता। बमुश्किल वो अपने घर पहुंचा और जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। बूढ़ी खादमा ने दरवाजा खोला और कहने लगी, बेगम साहिबा वापस आ गई हैं और हजूर की तलाश में आदमी भेजे हैं। ये सब तू छोड़, फौरन काजी साहब को बुलाकर ला। बुढ़िया थोड़ी दूर जाकर रुकी और बोली, हजूर उस चोर का क्या बना? क्या वो आपके हाथ से निकल गया? हाँ, वो मेरे जाने से पहले ही फरार हो गया था। उसका इंतजाम सुबह को होगा। लेकिन हजूर, वो चोर तो नहीं था और ना ही वो भागा था। बुढ़िया की झुकी हुई कमर अब सीधी होने लगी और उसकी जिसामत बढ़ने लगी। वो तो कुछ और ही चीज थी। क्या आपने वहां कोई ऐसी चीज नहीं देखी थी? बूढ़ी खादमा के बदले वही भूत अब तीसरी मर्तबा उसके सामने आ खड़ा था। उसके जिस्म पर बाल थे और उसकी आंखें दहक रही थी। शेर अली के मुंह से बेसाख्ता चीख निकल गई। उसने कबाड़ बंद करके कुंडी लगा दी। क्या नापाक भूत उसके घर में भी उसका पीछा ना छोड़ेगा? फिर वो अपनी बीवी सलीमा के कमरे की तरफ भागा। सलीमा जरूर मेरा साथ देगी, वो हर मुश्किल में साथ दिया करती थी। सलीमा का कमरा निहायत खूबसूरती से सजा हुआ था। दीवारों पर खूबसूरत नक्शो निगार थे, ईरानी कालीन का फर्श था, चांदी की मसेहरी थी जिस पर सलीमा बैठी हुई थी। शेर अली को देखकर मुस्कुराई। तुम इस वक्त कहाँ चले गए थे? मेरी तो जान होल में पड़ी हुई थी, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया। शेर अली उसके पास मसेहरी पर बैठ गया। उसके दिल को कुछ सुकून हुआ, लेकिन सलीमा ने देखा कि उसका चेहरा जर्द है और वो कांप रहा है। उसकी आवाज भी भराई हुई है। क्यों, खैर तो है? क्या दुश्मनों का मिजाज कुछ नासाजगार है? शेर अली अब दोबारा उठा और दरवाजा बंद करने लगा। मैंने भी तुम्हारे इंतजार में खाना नहीं खाया, अगर इजाजत हो तो दस्तरखान बिछाऊं? जरा ठहरो सलीमा, मुझे अकेला ना छोड़ो, मेरे साथ एक अजीब वाकया पेश आया है। फिर उसने सारा वाकया सलीमा को सुना दिया, लेकिन खासी राम के कत्ल और ढांचे की उससे मुशाबत छुपा गया। क्या अल्लाह ताला कातिल के जुर्म को माफ भी कर देता है? शेर अली ने पूछा। बेशक, लेकिन मुजरिम को चाहिए कि उस गुनाह का कफारा दे। उन गुनाहों को जो वो खुदा के खिलाफ करता है तो वो तौबा कर देने पर माफ हो जाते हैं, लेकिन वो गुनाह जो इंसान अपने हम जिन्सों के खिलाफ करता है बगैर जिस्मानी कफारे के माफ नहीं होते। अगर हमने किसी को तकलीफ दी है तो उसकी सजा बगैर जिस्मानी कफारे के माफ नहीं हो सकती। अगर हम किसी को मार डालें तो हमको भी मरना चाहिए ना? अल्लाह ताला रहीम जरूर है, मगर उसका फैसला अटल है। मैंने कभी कत्ल नहीं किया, शेर अली ने एकदम से कहा, लेकिन उसको मालूम था कि उसके अल्फाज सरासर झूठे हैं। मैं खाना ले आऊं? डरना मत, सुबह तक बिल्कुल अच्छे हो जाओगे। वो बमुश्किल 4 कदम चली होगी कि उसने पलट कर देखा। तुमने वाकई अजीब चीज देखी होगी। क्या वो भूत जो साई की तारीकी में पैदा हुआ ऐसा तो नहीं था? सलीमा के नाजुक जिस्म के बदले वही भूत अब खड़ा था। हाथ में इंसानी खोपड़ी थी। शेर अली के हाथ पांव उसे देखकर शल हो गए। फिर वो भूत को देख रहा था और भूत उसे घूर रहा था। थोड़ी देर के बाद वो गैर मादी जिस्म गायब हो गया, लेकिन सुर्ख आंखें उसको बराबर देख रही थी। सुबह हो चुकी थी और अब सलीमा वापस आ गई। बेवा की हालत अब ठीक थी। वो अपने कमरे में दाखिल हुई तो उसने देखा कि उसका शोहर मसेहरी पर सख्त बुखार की हालत में पड़ा है। उसकी आंखें खुली हुई हैं और वो छत पर टिकटिकी जमाए हुए है। वो बहक रहा था। घासी राम, भूत, मैं तुम दोनों से नहीं डरता। साए, तू अपने साए में से बाहर निकल, फिर तुझको मैं समझूंगा। घासी राम, मैं तेरी अंगारा आंखों से नहीं डरता। मेरा पिस्तौल लाओ, मैं इन दोनों को गोली मार दूंगा। नहीं, मैंने हरगिज़ कत्ल नहीं किया था। मेरी बात मानो घासी राम। घासी राम, क्या तू मुझको माफ नहीं करेगा? अरे, तू मुझे इस कदर क्यों घूरता है? तू तो अपनी उम्र खत्म कर चुका था ना। मर चुका था तो क्या हुआ?
फिर तो दोबारा वापस क्यों आ गया? सलीमा ने अपने भाई को हकीम को लाने के लिए भेजा और अपने कमरे में वापस आई। शेर अली को सख्त बुखार था, लेकिन उसकी बहकी बहकी बातें करना बंद ना हुआ। उसके हाथ पांव चल रहे थे, उसका चेहरा हल्दी की तरह जर्द था, उसकी आंखें अब बंद थीं। वो बेबसी के आलम में पड़ा था। सलीमा के दिल ने कहा कि इसका आखिरी वक्त है, तो उसका दिल बैठ गया। वो उसके साथ लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। शेर अली को होश आया। उसने सलीमा के सर पर हाथ फेरा। मैंने एक ख्वाब देखा है। मैंने देखा है कि तुमने भी भूत की शक्ल इख्तियार कर ली थी। सलीमा समझ गई कि रात को वो किसी चीज से डर गया है। उसको मालूम था कि अब वो नहीं बचेगा। सुबह का वक्त था। मोज़न खुदा की वहदानियत और बुजुर्गी का ऐलान कर रहा था। उसके बाद उसने तमाम माजरा सलीमा को सुनाया, अपने जुर्म का इकबाल भी किया। अब तुम ही बताओ, मैं अपने गुनाहों का कफारा किस तरह अदा करूं सलीमा? सलीमा के कहने पर उसने एक वसीयतनामा लिखा, जिसके मुताबिक उसने अपनी कुल जायदाद और रुपया गरीबों के लिए वक्फ कर दिया। तुम कहती थी कि मौत की सजा मौत है। क्या मैं अपने आप को कानून के सुपुर्द कर दूं? कानून इलाही अपना फैसला सुना चुका है। मैं तुमसे नहीं छुपा सकती कि ये तुम्हारी आखिरी सांस है। सलीमा ने अपना मुंह ढांप लिया और रोने लगी। ये बड़ी खुशखबरी है सलीमा। दुनिया में रहना अब मेरे लिए दोज़ख से बदतर है। मैं आराम और सुकून चाहता हूँ। इलाही तेरा शुक्र है। देखो देखो, सूरज निकल रहा है। तुम्हारी पेशगोई पूरी हो रही है सलीमा। शेर अली पर अब सख्ते की हालत तारी थी। सलीमा का हाथ उसके हाथ में था। गुल मोहम्मद उसके कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा सलीमा एक छोटी सी गठड़ी अपने हाथ में लिए खड़ी है। तुम इसके कफन दफन को देखो, अब मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती। ये कहकर वो बाहर की तरफ भागी। शेर अली को सब लोग आखिरी मंजिल पहुंचाकर जब वापस आए तो सलीमा गायब थी। बहुत तलाश किया मगर बेसूद वो कहीं न मिली। 2 साल का अरसा गुजर गया। एक रोज गुल मोहम्मद दिल्ली की एक गली में पहुंचा। एक टूटे हुए मकान के आगे लोग जमा थे। दरियाफ्त करने पर पता चला कि यहाँ पर एक गरीब औरत रहती थी। गुज़िश्ता रात वो मर गई। उसका कोई अजीज रिश्तेदार ना था। बोलचाल से मालूम होता था कि वो किसी अमीर घराने की है। जनाजे की नमाज तैयार थी। गुल मोहम्मद भी शरीक हुआ। जब लोग मैयत को ले जाने लगे तो उसने देखा कि एक पुराने रेशमी रुमाल में कुछ बंधा रखा है। रुमाल देखकर गुल मोहम्मद सन्नाटे में आ गया। उसको खोला तो सबसे ऊपर चांदी की एक अंगूठी थी जिस पर नक्श कंधा था। ये उसकी माँ की अंगूठी थी जो उसने मरते वक्त उसकी बहन सलीमा को दी थी, जिसे वो हर वक्त पहने रखती थी। गुल मोहम्मद चीख मारकर मैयत से लिपट गया। ये मैयत सलीमा की थी। ये सच है कि अपने हमजिंसियों के साथ किए हुए गुनाह तब तक माफ नहीं होते जब तक वो हमजिंस खुद माफ ना करते, और अगर वो माफ ना कर सके तो फिर बगैर जिस्मानी कफारे के वो माफ नहीं होते।